पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का। 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का। 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 4 अंकों का एक प्रश्न होगा। 19 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 6 अंकों का रहने वाला है। तो ये निर्देश दिया गया, तो पहले निर्देश को एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वसूली खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, प्रतिदिन व्यक्तिगत खाता, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो वसूली खाता आपका क्या होता है इसको बताना है। समता अंशधारी होते कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होती है 10% वार्षिक, 8% वार्षिक, 5% वार्षिक, 6% वार्षिक। इसका उत्तर आ जाएगा 6% वार्षिक। तो इस तरह से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद है आपका अधिलाभ किसे कहते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अधिलाभ किसे कहते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है या ऐच्छिक। उसके बाद साझेदारी संलेख क्या है। एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता को जारी किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक पंजी कब बनाया जाता है। ये 8वां प्रश्न हो गया। अधिलाभ किसे कहते हैं, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य या ऐच्छिक, साझेदारी संलेख क्या होता है। एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 15,000 समतांश जनता को निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी कब बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है। ये थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 10% ऋण पत्र निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो ये 10वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है आपका, ख्याति उत्पन्न होने के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके परीक्षा पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ख्याति उत्पन्न करने के 4 कारण, ख्याति से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल पर हो। तो एक क्वेश्चन आपको ख्याति गुडविल से क्वेश्चन आता है, पुनः मूल्यांकन खाते और वसूली खाते में अंतर स्पष्ट करना है। तो कोई एक प्रश्नों को यहाँ पर करना है। उसके बाद है आपका 12वां प्रश्न, यह अनुमान था कि एक कंपनी अपनी 8 लाख रुपए की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक लाभ रुपए 1 लाख रुपए वार्षिक है। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति निकाली जाती, ख्याति राशि को गणना कीजिए। ये प्रश्न आपको देख सकते हैं। फिर आपका 13वां प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अ और ब एक फर्म में साझेदार है जो कि 2:3:2 अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। रुपए 30,000 पूंजी के लिए ब अपने भाग को ख्याति 16,000 रुपये में से 10,000 रुपये नगद लाता है, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अथवा पर यह प्रश्न दिया गया, कोई भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपके परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा पर पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये दिया गया है, आदित्य, अंकिता और उषा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ व हानि का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2017 को फर्म का विघटन की स्थिति को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार से है। आपका पूंजी दिया गया, आदित्य का 8,000, अंकिता का 8,000, उषा का 8,000, ये हो गया आपका 24,000। लेनदार है 16,000, इसका टोटल हो गया 40,000। चालू संपत्तियां 10,000 रुपये, स्थायी संपत्तियां 25,000, रोकड़ है 5,000। उसके बाद संपत्तियों में से उसका पुस्तक मूल्य से 10% कम वसूल हुए। समापन व्यय रुपये 250 रुपये हुए जो नकदी चुका दिए गए।
एक संदिग्ध दायित्व के लिए 150 रुपये का भुगतान किया गया, जिसके लिए पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। वसूली खाता और रोकड़ खाता बनाइए। उसके बाद वित्तीय विश्लेषण से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनकर लिखना है। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1, 1:2, 3:2, 1:1। वह संपत्ति जिससे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जा सके क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व की विवेचना कीजिए। कोई 4 आपको बताना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा पर भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्नों को एक सैंपल पेपर के तहत आपको सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस वो डिफिकल्ट ना हो। वित्तीय विवरणों की 4 विशेषताएं बताना है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित जानकारी से चालू अनुपात की गणना कीजिए। कुल संपत्ति ₹1,00,000, अंशधारी कोष 60,000, गैर चालू दायित्व है 20,000, गैर चालू संपत्तियां 50,000। अथवा पर आपको दिया गया तरलता अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। चालू दायित्व है 50,000, चालू संपत्तियां 80,000, स्टॉक ₹50,000, पूर्वदत्त व्यय 5,000, देनदार है आपका 30,000। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया और ये सूचना दिया गया है वित्तीय विवरण तैयार करना है। तो वित्तीय विवरण से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आपको मिलता जुलता क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपको हर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पर आपको दिया गया 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 तक समता, अंश पूंजी, स्थायी संपत्तियां, संचय एवं कोष, विनियोग, दीर्घकालीन उधारी, चल संपत्तियां, चल दायित्व, ये पूरा आंकड़ा आपको दिया गया है। उसके बाद निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय का विवरण बनाइए। संचालन से आय दिया गया 2016 में आपका 2 लाख है, 2017 में 4 लाख है। उपभोग किए गए माल की लागत आय का 50% और यहाँ पर आय का 60%। अन्य आय है यहाँ पर 15,000, दूसरा है आपका 24,000। आकलन की दर है आपका कर से पूर्व लाभ का 40%, कर से पूर्व लाभ का 40%। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न 23वां, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में 6 अंतर स्पष्ट कीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में 6 अंतर स्पष्ट कीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण के 6 उपयोग को लिखिए। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जो वार्षिक परीक्षा होगा उसमें आपको वित्तीय विवरण, चाहे वो कंप्यूटर अकाउंटिंग, दोनों में से एक सेक्शन को करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले दिनों में और भी फीचर्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल घंटे आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। धन्यवाद।